दोस्तों आज के वीडियो में फैटी लीवर से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। फैटी लीवर होने का कारण क्या है? फैटी लीवर कितने प्रकार के होते हैं? इसके लक्षण क्या है? बचने के उपाय क्या है? इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, फैटी लीवर तब होता है जब लीवर की कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट जमा हो जाता है। यह दोस्तों नियंत्रित यह आगे चल कर के गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। लीवर की कार्य क्षमता को प्रभावित कर देता है। इसलिए दोस्तों फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैटी लीवर दो प्रकार का होता है। पहला है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। यह दोस्तों शराब ना पीने वालों में भी हो जाता है। और दोस्तों मोटापा, डायबिटीज, मेटाबॉलिक इसके कारण होते हैं। दूसरा है दोस्तों अल्कोहलिक फैटी लीवर। जो लोग अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं उन्हें यह फैटी लीवर हो जाता है। इसलिए दोस्तों शराब का सेवन ना किया जाए तो बेटर है। अब चलिए हम जानते हैं दोस्तों वैज्ञानिक रिसर्च हमारा क्या कहता है, इसके लिए कौन कौन से ज़्यादा जिम्मेदार हैं। पहला है दोस्तों मोटापा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। दोस्तों कई रिसर्च में यह साबित हो गया, मोटे लोगों में सबसे ज़्यादा यानी से 80% से 90% फैटी लीवर पाया जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हाई ग्लिसराइड फैटी लीवर का कारण हो सकता है। इसके अलावा पेट के आसपास जब बहुत अधिक मात्रा में चर्बी जमा हो जाती है, लीवर में फैट इकट्ठा होने लगता है, इसके कारण भी फैटी लीवर हो जाता है। दूसरा है अत्यधिक मात्रा में शुगर और कार्बोहाइड्रेट का सेवन। जो लोग दोस्तों अधिक मात्रा में शुगर और कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं उन्हें भी फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेन कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज। जिन्हें दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज होता है आगे चल के उन्हें भी फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं। और बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करना सबसे खतरनाक है। पांचवा जो कारण है दोस्तों है असंतुलित आहार और पोषक तत्वों की कमी। अगर हम दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन एंड एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो भी यह लीवर की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर की कमी से भी लीवर में फैट बढ़ जाता है। छठवां है लाइफस्टाइल और शारीरिक गतिविधि की कमी। दोस्तों आज के समय में मशीनरी होने के कारण हमारी शारीरिक गतिविधि नहीं हो पाती है, जिसके कारण भी दोस्तों लीवर की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ दवाएं और टॉक्सिन होती हैं जैसे स्टेरॉइड, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स। अगर इन दवाओं का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाता है तो भी फैटी लीवर का कारण बनता है। इसके अलावा कुछ है हर्बल सप्लीमेंट्री भी लीवर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए कोई भी हर्बल दवाएं आप अपनी इच्छा अनुसार ना लें। अगला है दोस्तों जेनेटिक्स फैक्टर और ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। दोस्तों कुछ होता है जेनेटिक्स भी होता है, जैसे दादा परदादा घर में चले आते हैं, इसका ये भी एक पारिवारिक कारण होता है। और अगला है दोस्तों जैसे ऑटो इम्यून बीमारियां कुछ होती है तो भी लीवर की कार्य क्षमता को प्रभावित करती हैं, वसा के असंतुलन को प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों ये सारे कारण हैं। अब चलिए हम जानते हैं दोस्तों हमें पता कैसे चले कि फैटी लीवर हुआ है। इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छी जो जांच मानी जाती है, थोड़ा सा महंगी होती है लेकिन ये अच्छी होती है, वो है एएमआरआई पीडीएफ। एएमआरआई पीडीएफ करवा सकते हैं, फाइब्रो स्कैन करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है। एलएफटी जांच सबसे सस्ती जांच, अगर बात करें खून की जांच होती है तो आप एलएफटी से पता कर सकते हैं। एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। इससे भी पता चल जाएगा कि आपके लीवर की कार्य क्षमता क्या है। और लिपिड प्रोफाइल से दोस्तों यह पता चलता है कि हमारे शरीर में बेड कोलेस्ट्रॉल कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है और ट्राइग्लिसराइड तो नहीं बढ़ी हुई है। अगर ये सारी चीजें बढ़ी हुई है तो आप समय रहते उसका उपचार कर सकते हैं।
अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं बचने का उपाय क्या है। जैसे आपने देखा 7-8 कारण है, अब एक-एक कारण को हटा दीजिए। अगर आप अपने इच्छा अनुसार कभी भी पेन किलर मत लीजिए, एंटीबायोटिक मत लीजिए। अगर हम बात करते हैं दोस्तों शराब का, तो शराब पीना बंद कर दीजिए। अधिक मात्रा में जैसे लाइफ़स्टाइल इसका कारण है, तो आप अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजिंग लाइए। कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। आहार की बात करें तो दोस्तों हमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय में युवा हैं जो है जिम जाते हैं और एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन भी नहीं लेना है। अगला जो कारण है वो शराब। अब शराब पीना बंद कर दीजिए। शराब पीने से अगर फैटी लिवर हो रहा है तो शराब हम पिए ही नहीं। शराब पीने से पैसे भी बर्बाद होते हैं, ऊपर से बीमारियाँ आती हैं। तो जितने भी कारण है, इन कारण को आप हटा दीजिए। आप फिर देखिए आपका फैटी लिवर धीरे-धीरे अपने आप कम हो जाएगा। अगर आप चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल का प्रयोग कर रहे हैं, या इन चीज़ों में जो भी चीज़ें बनाई जाती है, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो, उन्हें खाना बंद कर दीजिए। बाहर की तली भुनी खाना बंद कर दीजिए। फिर देखिए दोस्तों आपकी बीमारी अपने आप धीरे-धीरे रिकवर होने लगेगी। कुछ खाने-पीने में आपको बदलाव करना है। क्या बदलाव करना है चलिए जानते हैं। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, रात के खाने पे ध्यान देना है। रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खा लीजिए। जितना जल्दी हो सके, जल्दी का मतलब दोस्तों 8 बजे के पहले आपको खाना खाना है। वैसे हम प्रकृति के नियम की बात करें तो सूर्योदय के 1 घंटे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो रात 8 बजे के पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। या खाना एकदम हल्का होना चाहिए, सिर्फ़ भूख मिटाने भर का खाना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एकदम सुपाच्य खाना होना चाहिए। और दोस्तों उसके अलावा आप अपने घर में चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल का प्रयोग ना करें, ये सबसे हानिकारक है। फिर आपके मन में विचार आएगा फिर हम खाएँ क्या? दोस्तों आपका खाना जो होगा वो 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होगा। नेचुरल चीज़ों की बात करें, नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी मौसमी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपका खाना होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं वो उपाय क्या है, जो कि फैटी लीवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। दोस्तों 2 फल फैटी लीवर में बहुत बढ़िया काम करते हैं। जब इनका सीज़न हो तो इनका प्रयोग ज़रूर करिए। उनमें से पहला फल है आंवला। दोस्तों आंवला हमारे पाचन तंत्र के लिए अमृत का काम करता है, हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो आपको दोस्तों 1 से 2 आंवला इसे सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं, या दिन भर में कभी भी 2 से 3 आंवला इसे चबा-चबा के खा सकते हैं। आंवले की नॉर्मल चटनी बना के आप ले सकते हैं, आंवला सबसे फ़ायदेमंद है। दूसरा फल है दोस्तों इसमें सेब। सेब बड़ा ही फ़ायदेमंद है, सेब का सिरका भी फ़ायदेमंद है। तो आपको क्या करना है, रोज़ सुबह खाली पेट 1 बड़ा सेब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, खाली पेट आप खाइए। कितने दिन तक खाना है, जब आप सेब का सीज़न हो तो पूरे सीज़न भर सेब खाइए। बस आपको एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है, सेब खाने से पहले और सेब खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, कुछ भी नहीं खाना-पीना है। इसके अलावा कुछ और खट्टे फल आते हैं, उसे भी ले सकते हैं, जैसे अनार खा सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, नींबू पानी दिन भर में पी सकते हैं। ऐसा कुछ आप अपने डाइट में शामिल करिए। अब बात करते हैं दोस्तों दोपहर में आपको दही चाहिए। दही बड़ा ही फ़ायदेमंद है। दही दोस्तों आंतों में प्री एंड प्रोबायोटिक को बढ़ाता है, आंतों को स्वस्थ और निरोग रखता है। दही में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन ये दही पैकेट की नहीं होनी चाहिए, ये दही आपके घर की होनी चाहिए। दही जब भी जमाइएगा दोस्तों मिट्टी के बर्तन में जमाना है, और दही का सेवन जब भी करना है, इसे दोस्तों मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में करना चाहिए। रोज़ दोपहर खाना खाने के बाद 1 कटोरी दही और इसी में थोड़ा-सा गुड़ डाल के खाइए, बड़ा ही फ़ायदेमंद है। दही दोस्तों 4 महीने नहीं खाना चाहिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, बाकी महीना आप खा सकते हैं। दही को सिर्फ़ दोपहर में लेना है, रात और सुबह नहीं लेना है।
अब दोस्तों इसके बाद आयुर्वेद के कुछ पाउडर आप घर पे बना सकते हैं जो लीवर के लिए बड़े ही फायदेमंद माना जाता है। पहला है चिरैता। दोस्तों चिरैता में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। ये लीवर के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। लीवर की सूजन को कम करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। दूसरा है पुनर्वा। दोस्तों नाम से ही आप जान गए हैं, शरीर का पुनर्निर्माण करने वाले को पुनर्वा कहते हैं। यह लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत ही बढ़िया औषधि है। तीसरी औषधि है कुटकी। कुटकी दोस्तों लीवर के लिए बड़ी ही फायदेमंद है। लीवर की सूजन को कम करती है, लीवर के पावर को बढ़ाती है, लीवर को सेफ रखती है। इसके अलावा है दोस्तों आंवला। आंवला या भूमि आंवला दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आंवला पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। तो जो हमने 4 चीजें बताया, इन्हें आप बराबर मात्रा में ले करके सुखवा लीजिए। उसके बाद आपके घर मिक्सर होगा, पाउडर बना लीजिए। अब ये पाउडर का प्रयोग कैसे करना है? एक एक चम्मच सुबह शाम, एक एक चम्मच यानी एक चम्मच छोटी चम्मच से जिसमें 5 ग्राम आता हो, सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटा पहले भी ले सकते हैं या खाना खाने के 2 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। इसे 2 तरीके से ले सकते हैं, इसे पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं या 2 कप पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच पाउडर डाल के पानी को खूब अच्छी तरह से उबालिए। पानी जब बढ़िया से उबल जाए तब दोस्तों इसको क्या करना है, ठंडा करके इसे आप 1 कप पानी जब बचे, 2 कप पानी इतना जलाइए जब 1 कप या आधा कप पानी बचे, इसी पानी को आप पी लीजिए। जान लीजिए सिरप बेस तैयार हो गया। कितने दिन लेना है? 7 दिन से 1 हफ्ता लेंगे तो दोस्तों बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 21 दिन यानी 1 हफ्ते से 21 दिन आप ले सकते हैं। अगर 21 दिन से ज़्यादा दिन तक लेना है तो दोस्तों किसी भी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और रात में सोते समय आप कभी हल्दी वाला दूध, कभी दालचीनी वाला दूध, कभी सौंफ वाला दूध आप मौसम के हिसाब से ले सकते हैं। अगर ठंडी का समय है तो हल्दी वाला दूध लीजिए 1-2 महीना, 1-2 महीना दालचीनी वाला दूध लीजिए। अगर गर्मी का महीना है तो 1-2 महीना दोस्तों सौंफ वाला दूध लीजिए, ये बड़ा ही फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो लीवर की सूजन को कम करते हैं। लेकिन ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है।